भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां और उसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय लोकतंत्र की जो बात चल रही है, हम इसको भारत में भी देख सकते हैं। भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं। भारत के समक्ष बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां चल रही हैं आज के टाइम में। चुनौतियां मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे सामाजिक असमानता हमारे देश में बहुत ज़्यादा व्याप्त है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। दूसरा है आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता भी बहुत है। इकोनॉमिक इक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तीसरा गरीबी, गरीबी बहुत ज़्यादा है। आंकड़े कुछ भी कहें लेकिन असलियत कुछ और ही है। अगला है बेरोजगारी, बेरोजगारी किसी से छुपी नहीं है। आज के समय में भारत चाहे कहीं भी आगे निकल गया हो, किसी भी से भी आगे निकल गया हो, लेकिन बेरोजगारी पूरी तरह से विद्यमान है। आंकड़ों में भले ही कम हो गई हो, लेकिन बेरोजगारी भी अभी भी बहुत ज़्यादा है। इन्हीं चुनौतियों को आज हम देखने वाले हैं। पहली को देखने वाले सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता के क्या क्या कारण हैं और कैसे आज सामाजिक असमानता फैली है। पहला है जाति प्रथा। सामाजिक असमानता क्या होती है? समाज में जो भी असमानता फैली हुई है उसी को सामाजिक असमानता बोलते हैं। किस तरह की असमानता? जाति, जो भी जाति, धर्म, लिंग, वंश, भाषा, जन्म स्थान, ऊंच नीच, खान पान में भी असमानता फैली हुई है। ये सभी असमानता के कारण है। जातिगत असमानता बहुत ज्यादा है। धार्मिक असमानता, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। धार्मिक असमानता, ये सभी सामाजिक असमानता के अंतर्गत आते हैं। इसमें था पहला जाति प्रथा। भारत में बहुत पुराने समय से जातिगत जो प्रथा है वो चली आ रही है। पहले तो ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। 4 वर्ण थे भारत में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सभी पहले कर्म के आधार पर विभाजित थे, लेकिन ये बाद में जन्म के आधार पर इनको बांट दिया गया। जो जाति व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर बांटी जाने लगी। तो हम जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा फैली हुई है भारत में। हिंदुओं में, यहाँ तक कि मुस्लिम्स में भी हैं जातियाँ, हर जगह जातियाँ हैं, कास्ट सिस्टम है। तो जाति के आधार पर भी कोई ऊंची जाति है, कोई निम्न जाति है। छुआछूत इसी वजह से फैली हुई है। मतलब ऊंची जाति नीची जाति को पसंद नहीं करती, उनके यहाँ खाना पसंद नहीं करती नीची जाति के, उनको बराबर में बैठने का हक नहीं है। जाति प्रथा भारत में इस कदर फैली हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग शहरों में रहते हैं उनकी छोड़िए, आप एक बार गांव में चले जाइए अपने या किसी और के गांव में। जैसे ही कोई निम्न जाति का है, उसको पता चल गया सामने वाली जाति को जो कि उच्च वर्ग की है कि ये निम्न जाति का है, आपको खाट पे नहीं बिठाएगा, आपको बेड पे नहीं बिठाएगा, आपको गिलास के अंदर पानी नहीं दिया जाएगा। इस तरह से जाति व्यवस्था फैली हुई है भारत में। आप गांव में चले जाइए, दूसरी जगह पर चले जाइए, शहरों को छोड़ के। शहरों में जाति व्यवस्था, जो असमानता है जाति व्यवस्था की वजह से जो फैली हुई है, वो शहरों के अंदर कम है, बहुत कम है। मेट्रो शहर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, ये सभी, इन शहरों में बहुत सारे लोग किसी भी जाति धर्म के हों साथ में रहते हैं। तो हम शहरों का एक योगदान समझ सकते हैं कि इन्होंने जाति प्रथा की जो रूढ़ियां हैं, जो कि प्रथा चली आ रही है, उसको कम किया है। वहीं अगर हम थोड़ा गांव की तरफ मुड़ जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि ये समस्या अभी भी बहुत ज्यादा, बहुत हाई लेवल पर व्याप्त है। देख लेते हैं अगला, सामाजिक असमानता का दूसरा कारण जाति प्रथा का समर्थन। बहुत सारे जो लोग हैं जाति प्रथा का समर्थन भी करते हैं कि वो जो निम्न जाति का है
वो उच्च जाति का है। इसमें कैसे ज़्यादातर देखा गया है कि सरकारी नौकरियों पर भले ही आरक्षण ना हो, लेकिन उच्च जातियां अभी भी बहुत हाई लेवल पर काबिज हैं। रीजन, उनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, वो मेहनत बहुत करती हैं और शुरू से ही उस लेवल पर बनी हुई हैं। और जो निम्न जाति के होते हैं उनमें सुविधाओं का अभाव होता है उनके पास, जिसकी वजह से उस लेवल पर वो नहीं पहुंच पाते। क्योंकि आज भी हम देखते हैं गांव में जाके सबसे बड़े जो जमींदार होते हैं वो उच्च वर्ग के होते हैं, निम्न वर्ग को बहुत कम सुविधाएं मिली हैं। कोशिश की जा रही है, संविधान में कोशिश की गई है शुरू से ही कि क्यों ना इनको थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए, आरक्षण देके, लेकिन ये अभी सफल नहीं हो पाया है, कोशिश चल रही है। ब्रिटिश शासन का प्रभाव, ब्रिटिश शासन में सामंतवादी व्यवस्था को अपनाया गया था। मतलब बहुत बड़े बड़े सामंत होते थे जो कि उच्च वर्ग में कहे जाते थे, सामंतवादी व्यवस्था को अपनाया था, जिसकी वजह से भी भारत में जो असमानता बनी हुई थी वो पूरी तरह से उन्होंने लागू करके रखा। क्योंकि उन्होंने भी देखा कि निम्न वर्ग को यहाँ की जाति प्रथा के सिस्टम ने नीचे दबा रखा है, तो उनको उठाना तो ठीक नहीं है। जो पहले से उठे हैं क्यों ना उनसे हमारा काम निकाला जाए, क्योंकि उनका समाज में प्रभाव रहता था। तो ऊंच नीच का जो भेदभाव था ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने भी अपनाए रखा और उसको बनाए रखा। अगला है संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाएं। कानून व्यवस्था में ये कोशिश की गई है कि निम्न वर्ग को आरक्षण देके या बहुत सारे तरीकों से उनको आगे भेजने की कोशिश की जा रही है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। काफी हद तक ये सफल भी हुआ है, लेकिन देखा गया है, लेकिन अभी भी ये सफलता के पैमाने पर नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि जो भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव, अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, जिसकी वजह से सामाजिक असमानता हमारे देश में काफी हद तक बनी हुई है और वो धीरे ही धीरे कम होगी। हम ये नहीं कह सकते कि हम एजुकेट हो जाएं, बहुत आगे निकल जाएं, टेक्नोलॉजी से घिरे रहें, उससे हम इस असमानता को खत्म कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही स्लो चलने वाली एक प्रक्रिया है, वो अपने आप ही धीरे 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 पूरी होने वाली है। कि सामाजिक असमानता एक समय बहुत खत्म हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।